नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने शनि, राहु और केतु ग्रह की चर्चा करी थी। आज हमारी चर्चा का विषय मंगल ग्रह रहेगा। तो मित्रों, मंगल को समझने के लिए सर्वप्रथम आपको ये समझना होगा कि मंगल ग्रह है क्या। तो मंगल ग्रह एनर्जी का कारक है। मंगल ग्रह आपके फोकस का कारक है। आप अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य के प्रति कितना फोकस हैं, ये मंगल ही निर्धारित करता है, या उसके लिए आप कितना अपना बल या पराक्रम या अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं, क्योंकि एनर्जी का कारक भी मंगल ही है। तो मंगल आपके जीवन में बहुत ही विशेष अहम भूमिका निभाता है। तो मंगल को समझने के लिए मंगल के कुछ कारक तत्व आपको मैं आज बताता हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि आपका मंगल ग्रह आपके जीवन में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मंगल रक्त का कारक है। तो आपके शरीर में हेमोग्लोबिन कितना रहता है, या स्त्रियों को आपने सुना होगा, लेडीज़ को, फीमेल्स को हमारे यहाँ, कि कुछ पीसीओडीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो भी मंगल ग्रह के द्वारा ही निर्धारित होती है, क्योंकि मंगल ओवरऑल रक्त का कारक है। या ब्लड शुगर होना, डायबिटिक होना, ब्लड प्रेशर का घटना बढ़ना, या स्ट्रोक्स आना, या हार्ट की ट्रबल होना, जो कि आपके ब्लड के एक्सेसिव प्रेशर या लो प्रेशर के होने के कारण होती है, या किडनी डैमेज हो। ओवरऑल जिन भी चीज़ों के लिए किसी भी तरह से रक्त जिम्मेवार है, वो सारे रोग मंगल ग्रह ही आपको देता है। इसके साथ साथ मंगल अग्नि का कारक है। तो अग्नि का कारक होने के कारण जितनी भी डिजीज़, स्किन डिजीज़ होती हैं हमें, जैसे स्किन बर्न्स हो गई, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी स्किन जल सी जाती है, या उन्हें किसी तरीके के फोड़ी फुंसी या मुहासे या लाल चकत्ते दाने या स्किन का कोई भी डिज़ीज़ अगर हम देखते हैं, तो वो भी खराब मंगल की निशानी है। इसके साथ यदि अगर हम इसको अपने घर के रूप में देखें, तो घर में हमारे जो किचन का या रसोई का स्थान होता है, वो मंगल ही निर्धारित करता है। जहाँ पर भी अग्नि का कार्य होता है, वो मंगल है। अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के बारे में हम बात करें, तो जहाँ पर उनकी बर्निंग होती है, फर्नेस होती है, उनकी चिमनी होती है, तो वो जगह मंगल की ही होती है। तो हम अपने जीवन के अंदर ये बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं कि मंगल हमारे घर में कहाँ पर है, हमारे शरीर में उसका क्या रोल प्ले वो कर रहा है, वो अच्छा रोल प्ले कर रहा है कि ख़राब रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ मंगल के और भी कुछ कारक तत्व होते हैं, जैसे मंगल वेपन का कारक है, हथियार का। तो हथियार यहाँ पर मेरा मतलब केवल कोई पिस्टल, राइफ़ल इसी से नहीं है। हथियार आपके टूल्स भी होते हैं, जैसे जो आप घरों में कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, या नाइफ़ इस्तेमाल करते हैं, या सीज़र इस्तेमाल करते हैं, या रेज़र इस्तेमाल करते हैं, वो भी मंगल के कारक तत्व में ही आता है। इसके साथ अगर आप मंगल का रंग समझें, तो मंगल का कलर भी ब्लड रेड है, क्योंकि वो रक्त को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए उसका रंग भी लाल है। और अगर मंगल को हम हनुमान जी से जोड़ करके देखें, तो हनुमान जी किस लिए जाने जाते हैं? बल के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए। तो हमारे जीवन में जो हमारा बल है, एनर्जी है, फोकस है, पुरुषार्थ है, वो सब मंगल ही है। तो हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि हमारे जीवन में मंगल का क्या प्रभाव है। यदि हमारे साथ कुछ इस तरीके की समस्या चल रही है कि जैसे घर में अचानक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, या घर के किसी जगह पर आग लगना, या कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान में आग लगना, या आगजनी जैसी घटनाएं होना, और हम ये भी देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में भी किसी तरीके से ब्लड से रिलेटेड संबंधित कोई रोग हमें परेशान कर रहे हैं, तो हम ये आसानी से जान सकते हैं कि इस समय पर हमारा मंगल ग्रह जो है वो हमारे फेवर में नहीं है। तो इस मंगल ग्रह को शांत करने के क्या ज्योतिष में तरीके हैं? तो बहुत ही सुलभ तरीके हैं, जिसको एक आम जन बहुत आराम से इसको कर सकता है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको पहले नंबर पर तो एक उपाय ये बताऊंगा कि अगर आप मंगल से पीड़ित हैं, तो जितना संभव हो सके साल में 1 बार या 2 बार आप अपने रक्त का दान करें।
यदि किसी मेडिकल कारण की वजह से आप रक्तदान नहीं कर सकते तो रक्त को बढ़ाने वाली जितनी भी मेडिसिन होती हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करती हैं या ब्लड प्योरीफाई करती हैं, उनसे संबंधित दवाएं हमें किसी चैरिटेबल डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में अगर हम दान करें तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। मंगल जैसे मित्रों मैंने बताया कि अग्नि का कारक है, तो तंदूर में बनी हुई कोई भी रोटी या जलेबी, इमरती, जो भी रेड कलर की मिठाइयाँ हैं, और तंदूर की रोटी, ये अगर हम मंगलवार के दिन गरीबों को खिलाएं या कुत्ते को खिलाएं तो उससे भी हमारा मंगल शांत होगा। इसके अलावा मंगल, चूँकि मंगल के अधिष्ठाता देव हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का अगर हम पाठ करें, हनुमान चालीसा पाठ करने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो सके तो 100 बार पढ़ें, क्योंकि उसमें एक लाइन आती है ना हनुमान चालीसा में कि जो 100 बार पाठ करूँ, तो 100 मीन्स 100 टाइम्स। तो अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मंगल के सभी दुष्परिणामों से आप मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप मंगल को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मंगल के अंग को समझिए आप कि मंगल आपसे क्या चाहता है, या मंगल की जो उसका एक एम है, लक्ष्य है मंगल का, वो आपसे क्या चाहता है। तो मंगल आपसे चाहता है कि आप अपनी लाइफ में एनर्जाइज्ड रहिए, फोकस्ड रहिए, बल पराक्रम को कभी कोई आलस्य को त्याग दीजिए। तो आपको सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है कि आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशन में हैं, कोई जॉब में हैं, किसी तरीके का कोई अपना कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर के कार्य करना चाहिए। विद फुल 100% एनर्जी से आपको काम करना चाहिए। तो उससे ऑटोमेटिकली आपका मंगल कितना भी डाउन हो, मंगल आपका इम्प्रूव होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मंगल को हम समझें कि मंगल एक ऐसा ग्रह है, मार्शल साइन है। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग जो सेना में हैं हमारे, या किसी भी तरीके की पुलिस फोर्स है या हथियारबंद सेना से, वो सब मंगल द्वारा प्रदर्शित होती है। तो फोर्स का मतलब क्या है कि फोर्स चाहे किसी भी तरीके की हो, वो एक अनुशासन में रहती है, एक डिसिप्लिन में रहती है। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने जीवन के अंदर एक डिसिप्लिन लाना होगा। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली मंगल से जनित जितने भी दुष्परिणाम हैं वो आपको मिलना बंद हो जाएंगे। और मंगल के लिए आप अगर श्री रामचंद्र जी की कोई पूजा, राम स्तुति कर सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के सेवक रहे हैं और प्रभु राम के अंदर उनकी परम आस्था है। तो अगर श्री राम की पूजा भी आप करेंगे तो आपको मंगल से जनित जितने भी खराब इसके इम्पैक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। तो आशा करता हूँ मित्रों ये छोटी सी सुलभ जानकारी आपको मंगल के बारे में अच्छी लगेगी और आप इसको अपनाएंगे। इन सभी उपायों को आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन आ रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।